नमस्कार दोस्तों। इस देश में सुप्रीम लीडर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सिस्टम का हर पुर्जा युवाओं की भावनाएं समझने में नाकाम रहा। पेपर लीक होता है, मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो मोदी का गुणगान गाकर बचा रहता है। रेल एक्सीडेंट हो जाते हैं, सैकड़ों मारे जाते हैं, रेल मंत्री मोदी के गुणगान गाकर बचे रहते हैं। महंगाई सिर पर तांडव कर रही है, वित्त मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है। विदेश नीतियां कबाड़ हो चुकी हैं और विदेश मंत्री मजे में है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इन सब के बीच मोदी के मंत्री मोदी को भगवान घोषित करने में लग जाते हैं। भाजपा को लगता है कि इस देश का युवा इतना बेवकूफ है कि उसके बीच मोदी और मेलोनी की तस्वीरें उछाल दी जाएंगी और वो सब कुछ भूलकर मोदी और मेलोनी के मीम बनाने में जुट जाएगा। लेकिन इस दफा ऐसा होता हुआ बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। कांग्रेस जनता पार्टी के पास भाजपा से ज्यादा सदस्य हो चुके हैं। दोस्तों, इस देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने 15 मई को कहा, कॉकरोच की तरह ऐसे युवा हैं जिन्हें इस पेशे में रोजगार नहीं मिल रहा है। इनमें से कुछ मीडिया, कुछ सोशल मीडिया और कुछ आरटीआई और दूसरे तरह के एक्टिविस्ट बन रहे हैं। ये हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अदालतों और सरकारों को समझ ही नहीं आ रहा है कि युवाओं को एक्टिविज्म क्यों करना पड़ रहा है, आरटीआई क्यों लगानी पड़ रही है, पत्रकारिता क्यों करना पड़ रहा है। यही समझाने के लिए कांग्रेस जनता पार्टी नाम से डिजिटल पहल शुरू हुई। इस देश में 13 साल पुराने युवाओं ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार से ऊबकर भाजपा को चुना। भाजपा आई, वो तो कांग्रेस की भी बाप निकल गई भाई। कांग्रेस कम से कम गलती पर अपने मंत्रियों का इस्तीफा तो ले लेती थी, लेकिन भाजपा अपने मंत्रियों और सरकार के भ्रष्टाचारों को मानने से ही इनकार कर देती है। यहां तक कि भारत के प्रधानमंत्री, जिसे खुद भ्रष्टाचारी बताते हैं, अपने फायदे के लिए उस भ्रष्टाचारी को पार्टी ज्वाइन करा लेते हैं। आज तक मोदी ने जिन जिन बातों पर कांग्रेस की आलोचना की है, खुद वही सब किया है। कांग्रेस की जीएसटी, कांग्रेस का आधार, वही कांग्रेस का नरेगा, केवल नाम ही तो बदला। पहले बोलते थे मैं सत्ता में हूं, रुपया ऐसे नहीं गिर सकता, क्या कारण है? नेपाल का रुपया नहीं गिरता, बांग्लादेश का रुपया नहीं गिरता, लेकिन भारत का गिर रहा है, क्या कारण है? अब मोदी जी सरकार में है, रुपया उनकी सरकार में सबसे ज्यादा गिर रहा है और मोदी जी बोलते तक नहीं। पहले बोलते थे कि सोने से कैसे आर्थिक संकट टाला जा सकता है, कांग्रेस वाले क्या उलूल जुलूल बातें करते हैं। अब खुद 1 साल तक सोना ना खरीदने, तेल ना खाने, तेल ना जलाने और विदेश न जाने की अपीलें करते हुए घूम रहे हैं। देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इस देश का गोदी मीडिया इतना नीच है कि सवाल करने के बजाय मोदी चालीसा पढ़ता रहता है। नॉर्वे में पत्रकार सवाल पूछती है, यहाँ तलवे चाटने वाली मीडिया सवाल पूछने वाली पत्रकार पर ही सवाल उठा देते हैं। कहते हैं ये सवाल प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश थी। पहले कांग्रेस के जमाने में गिरते रुपए पर कार्टून बनाने वाली गोदी मीडिया आज गिरते रुपए को डॉलर का मजबूत होना बता रही है। नरेंद्र मोदी जो वादा करके आए थे उस पर पूरी तरह फेल हुए हैं। ईडी, आईटी, इनकम टैक्स और चुनाव आयोग के जरिए विपक्ष को कमजोर करके भाजपा सत्ता में है। कांग्रेस जनता पार्टी के 20 मिलियन फॉलोवर्स होने वाले हैं। सोचिए 20 मिलियन। भाजपा 10 के भीतर ही सिमटी हुई है। पहली बार ये देखने को मिला है कि देश के युवा भाजपा के साथ नहीं है। देश फिर से ऊब चुका है झूठे जुमलों से, निठल्ले मंत्रियों से, नाकारा सिस्टम से। खास तौर पर सरकारी गलतियों पर मोदी जी की चुप्पी ने युवाओं को कुछ और सोचने पर मजबूर कर दिया है। भाजपा को लगता है कि देश की राजनीति को वो सालों साल हिंदू मुसलमान की दूरी पर घुमाते रहेंगे और सालों साल वो सत्ता में बने रहेंगे। लेकिन दोस्तों, देश के युवाओं ने कांग्रेस जनता पार्टी ज्वाइन करके ये संदेश दे दिया है कि हिंदू मुसलमान की थ्योरी बहुत जल्द भारत से आउट होने वाली है। कांग्रेस जनता पार्टी अब नीट के पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के लिए लोगों से पिटीशन साइन कराने की पहली मुहिम चला रही है। लाखों लोगों ने पिटीशन साइन कर दी है। हाउ आर यू कॉकरोचेस?
यार मुझे सभी लोग बोल रहे हो आप इंटरनेट पर धमाल मचा रहे हो, लेकिन मुझे लगता है अब कुछ असली काम करने का भी वक्त आ गया है, जिसके लिए हमने ये शुरू किया था। तो आज हम एक पिटीशन शुरू करने जा रहे हैं, जहां पर हम एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग इसको ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में साइन करिए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है टू मेक दिस सिस्टम अकाउंटेबल। ये सिस्टम की गलती थी जिसकी वजह से 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का फ्यूचर खराब हुआ है। ये सिस्टम की गलती थी जिसकी वजह से नीट के स्टूडेंट्स को सुसाइड करने पड़ी है। तो हम चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए साथ में आवाज उठाते और एक प्रेशर बनाते हैं, जिससे उन सभी विद्यार्थियों को, उन सभी स्टूडेंट्स को न्याय मिलेगा जिनके साथ गलत हुआ है। पहली बार डिजिटली ये दिखाई दे रहा है कि भाजपा के खिलाफ लोगों में गुस्सा कितना है। कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। उसमें 5 बड़े वादे किए हैं। पहला वादा कि अगर सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी सत्ता में आ गई तो किसी भी रिटायर्ड चीफ जस्टिस को राज्यसभा भेजने जैसी इनाम वाली राजनीति वो